JK न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, JK न्यूज के साथ मैं हूं उज़्मा ज़मान। आज की हेडलाइंस। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि भारत ने मसला कश्मीर पर अपने वादे पूरे नहीं किए। आलमी बरादरी इस तनाज़ा के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन स्टीव बेकर ने कहा है कि हक़ खुद इरादियत कश्मीरियों का बुनियादी हक है, जिसे ताकत से नहीं दबाया जा सकता। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स में मसला कश्मीर उठाया जाना एक मुस्बत पेशरफ्त है और अब हमारी कोशिश है कि यूरोप की पार्लियामान में भी मसला कश्मीर पर बहस की जाए। जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग के सदर अब्दुल मजीद मलिक ने कहा है कि सिंतास मुआहदा के तहत कश्मीर के दरियाओं पर बिजली घर तामीर करके भारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि एक्ट 1974 को गुलामी की दस्तावेज कहने वाले रायवन में कौन सी आज़ादी तलाश कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की खातून रुकने असम्बली मोहतरमा शाजिया अकबर ने वजारत का हलफ उठा लिया। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही बर्फ पिघलने का सिलसिला शुरू। मंगला डैम में पानी की आमद में इजाफा, आपाशी और बिजली की पैदावार के लिए अच्छी खबर, लेकिन मुतासरीन मंगला डैम रेजिंग के चेहरों पर खौफ और अंदेशे। इस हवाले से देखेंगे खसूसी रिपोर्ट। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंटरमीडिया के ज़ेरे एहतमाम कम्युनिटी पीस बिल्डिंग के उन्वान से 4 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस हवाले से देखेंगे खसूसी रिपोर्ट। सियाचिन के गयारी सेक्टर में बर्फानी तोदे तले दबे पाकिस्तानी फौजियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस हवाले से देखेंगे खसूसी रिपोर्ट। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि भारत ने मसला कश्मीर पर अपने वादे पूरे नहीं किए। आलमी बरादरी इस तनाज़ा के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद कश्मीर हाउस में बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन स्टीव बेकर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर को बरतानवी पार्लियामेंट में उठाने पर पाकिस्तानी और कश्मीरी कौम की तरफ से बरतानवी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि बरतानवी पार्लियामेंट की आवाज़ को दुनिया की आवाज़ समझा जाता है। बरतानिया भारत के ज़ेरे तसल्लुत मकबूजा कश्मीर में मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करे और मजलूम कश्मीरियों को बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा इस्तिस्वाब राय का हक दिलाए। बरतानिया मसला कश्मीर का गारंटर है। बरतानिया मसला कश्मीर के हल में अपना किरदार अदा करे। इस मौका पर बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबर स्टीव बेकर ने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करने का ख्वाह है। बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन स्टीव बेकर ने कहा है कि हक़ खुद इरादियत कश्मीरियों का बुनियादी हक है, जिसे ताकत से नहीं दबाया जा सकता। डडियाल में गर्ल्स इंटर कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन स्टीव बेकर ने कहा कि हक खुद इरादियत कश्मीरियों का बुनियादी हक है, इसे ताकत से ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमने कश्मीरियों के हुकूक की आवाज़ बरतानवी पार्लियामेंट में पहुँचाई। बरतानवी पार्लियामेंट के इजलास में मसला कश्मीर पर बहस की गई। हमने इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के हुकूक के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। तकरीब से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत सदर आसफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की क़ियादत में मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की अमंगों के मुताबिक हल करने के लिए मुमकिन इक़दामात उठा रही है। उन्होंने कहा कि बरतानिया इंसानी हुकूक का अलम बरदार है
وہ کشمیریوں کے حقوق کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ممبر پارلیمنٹ اسٹیو بیکر نے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر اور آزاد کشمیر کے عوام نے جس طرح میرا پرتپاک اور شاندار استقبال کیا، یہ میری زندگی کا ایک یادگار اور حسین حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں تعلیم اور صحت کے شعبوں میں برطانوی حکومت معاونت کرے گی۔ تقریب سے وزیر تعلیم سندھ سید پیر مظہر الحق، سابق لارڈ میئر ہائی ویکم محبوب حسین بھٹی، وزیر اوقاف افسر شاہد نے بھی خطاب کیا۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ برطانوی ہاؤس آف کامنز میں مسئلہ کشمیر اٹھایا جانا ایک مثبت پیش رفت ہے اور اب ہماری کوشش ہے کہ یورپ کی پارلیمان میں بھی مسئلہ کشمیر پر بحث کی جائے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے ان خیالات کا اظہار اسلام آباد میں اپنی رہائش گاہ پر برطانیہ کی حکمران جماعت کنزرویٹو پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ بیرسٹر عطاء الرحمان چشتی سے 1 گھنٹے کی تفصیلی ملاقات میں کیا۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے ملاقات میں بیرسٹر عطاء الرحمان چشتی نے مسئلہ کشمیر پر برطانوی پارلیمنٹ میں ہونے والی بحث کی تفصیلات سے انہیں آگاہ کیا۔ اس موقع پر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے بیرسٹر عطاء الرحمان اور دیگر برطانوی ممبران پارلیمنٹ کی طرف سے مسئلہ کشمیر میں گہری دلچسپی پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ برطانیہ میں 10 لاکھ کشمیری آباد ہیں۔ اگرچہ وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تاہم انہیں مزید منظم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنا رسوخ برطانوی ممبران پارلیمنٹ پر ڈال سکیں اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوششیں تیز تر ہو سکیں۔ جموں کشمیر لبریشن لیگ کے صدر عبدالمجید ملک نے کہا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ کے تحت کشمیر کے دریاؤں پر بجلی گھر تعمیر کر کے بھارت بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ عبدالمجید ملک نے جے کے نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کے مستقبل کے فیصلے کا اختیار صرف کشمیری عوام کو حاصل ہے۔ ریاست کی تقسیم کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست جموں و کشمیر نہ ہندوستان کا حصہ ہے اور نہ ہی پاکستان کا۔ اس کی اپنی علیحدہ حیثیت اور تشخص عالمی سطح پر مسلمہ ہے۔ عبدالمجید ملک نے کہا کہ پاکستان کی کشمیر پالیسی میں کمزوری اور بتدریج پسپائی سے ہندوستان کو فوج کے بل بوتے پر کشمیری عوام پر متواتر ظلم اور تشدد کی پالیسی اختیار کرنے کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ انہوں نے سندھ طاس معاہدے کے تحت ہندوستان کو کشمیر کے دریاؤں پر بجلی گھر تعمیر کرنے کو ناجائز اور خلاف قانون قرار دیا۔ عبدالمجید ملک نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل ہونے سے قبل کشمیر کے دریاؤں پر کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ آزاد کشمیر کے سینئر وزیر چودھری محمد یاسین نے کہا ہے کہ ایکٹ 1974 کو غلامی کی دستاویز کہنے والے رائے ونڈ میں کون سی آزادی تلاش کر رہے ہیں۔ چودھری محمد یاسین نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کے اپوزیشن لیڈر راجہ فاروق حیدر خان نے آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والا حب الوطنی کا چولا پہن رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منگلا ڈیم کی رائلٹی اور بجلی مانگنا کون سی آزادی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت الحاق پاکستان کے نظریہ پر قائم و دائم ہے۔ چودھری محمد یاسین نے کہا کہ پاکستان سے کشمیریوں کا رشتہ مفادات پر قائم نہیں ہے۔ جن جماعتوں نے اپنا رشتہ مفادات کے اصول کے لیے استوار کیے رکھا، ان کا ماضی شرمناک اور مستقبل تباہ حال ہے۔ سینئر وزیر نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاقی جماعت ہے جو چاروں صوبوں باشمول گلگت و بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام کو ایک لڑی میں جوڑتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ منافقت اور برادری ازم کا سرطان پھیلانے والوں نے آزاد کشمیر کے عوام کو دھوکہ دیا اور فراڈ اور لوٹ مار کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ آزاد کشمیر کی خاتون رکن اسمبلی محترمہ شازیہ اکبر نے وزارت کا حلف اٹھا لیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی خاتون رکن اسمبلی محترمہ شازیہ اکبر نے آزاد کشمیر کابینہ کے رکن کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوئی۔ آزاد کشمیر کے صدر سردار محمد یعقوب خان نے ان سے حلف لیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید، کابینہ کے اراکین، اعلیٰ سرکاری حکام سمیت پیپلز پارٹی کے عہدیداروں اور کارکنوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ سیاچن کے گیاری سیکٹر میں برفانی تودے تلے دبے پاکستانی فوجیوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں خصوصی رپورٹ۔ مادر وطن کا دفاع جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ جذبوں کی صداقت اور ایمان کی حرارت سخت ترین حالات، شدید مشکلات میں بھی فلک پوش پہاڑوں، برف پوش چوٹیوں اور چٹیل میدانوں میں وطن کے سپاہیوں کے حوصلے پست نہیں ہونے دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم سپاہی اپنے خون جگر سے وطن عزیز کے خاکے میں رنگ بھر کر مادر وطن کے قدموں پہ قربان ہو جاتا ہے۔
वतन की मट्टी जज्बा जिहाद और शौक शहादत से लबरेज इन जवानों की आंख का सुरमा हुआ करती है। पाकिस्तान और भारत के अब तक सियाचिन ग्लेशियर में 8000 फौजी बगैर जंग के अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इनमें से 5000 भारतीय फौजी जबकि 3000 पाकिस्तानी फौजी शामिल हैं। सियाचिन ग्लेशियर दोनों ममालिक की अफवाज के लिए मुश्किल तरीन दफाई मकाम है। सियाचिन ग्लेशियर के ग्यारी सेक्टर में पाकिस्तानी फौज का बटालियन हेडक्वार्टर एक बहुत बड़े बर्फानी तोदे तले दब गया। बर्फानी तोदे की तवालत 1 किलोमीटर जबकि इसकी बुलंदी 100 फीट है। सियाचिन के ग्यारी सेक्टर में पाकिस्तानी फौज के 139 जवान बर्फ तले जिंदा दफन हैं। खराब मौसम के बायस अगरचे इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मगर इसके बावजूद इंसानियत को बचाने के लिए जवां हौसलों और जिंदा हिम्मतों के साथ इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। 451 वर्कर्स 139 लोगों की जिंदगी की तलाश में लगे हुए हैं। 2 अदद डोजर्स, 2 अदद अर्थ रिमूवर्स, 3 अदद बर्फ उठाने वाली मशीनें और 2 अदद डैम्पर्स भारी बर्फ को हटाकर रास्ता बनाने में मसरूफ हैं। बुलंदो बाला द्यो कामत और क्यामत खेज बर्फानी तोदे का सीना चीरने वाले जिंदगी के आसार बताने वाले आलात और थर्मल इमेजिंग कैमरों की मदद भी ले रहे हैं ताकि दबने वाले अफराद तक पहुंचा जा सके। बालाई सतह पर यह मामलात भारत और पाकिस्तान के दरमियान उठाए जाने की जरूरत है कि दोनों ममालिक की अफवाज ऐसे मकाम पर एक दूसरे के मद्दे मुकाबल क्यों खड़ी हैं जहां गोलियों की बुछाड़ और तोपों की गन गरज से कम और बर्फ से ज्यादा फौजी नुकसान दोनों ममालिक को उठाना पड़ रहा है। ये दोनों ममालिक के लिए महंगा तरीन महाज है। पाकिस्तान का योमिया फौजी खर्च सियाचिन के मकाम पर 1.5 करोड़ रुपए जबकि भारत का योमिया खर्च 5 करोड़ रुपए है। भारत सियाचिन का महाज खत्म करे, बल्कि जिन ट्रकों में कश्मीर का सेब दिल्ली जाता है, इन ट्रकों में भारतीय फौजी वापस दिल्ली चले जाएं और कश्मीर को आजाद करके पाकिस्तान को खैर सगाली का पैगाम दें। 2 पड़ोसी मुल्कों और दोनों एटमी कुव्वतों के लिए ये अमल नए ताल्लुकात की इब्तिदा और गेटवे साबित हो सकता है। मीरपुर आजाद कश्मीर में इंटरमीडिया के जेर एहतमाम कम्युनिटी पीस बिल्डिंग के उन्वान से 4 रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदे नासिर रफीक चौधरी की खसूसी रिपोर्ट। मीरपुर के मुकामी होटल में इंटरमीडिया के जेर इंतजाम होने वाली कम्युनिटी बेस वर्कशॉप में मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट और मीरपुर की NGOs और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा अफराद ने शिरकत की। जर्नलिस्ट कम्युनिटी की नुमाइंदगी कश्मीर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद रफीक मुगल ने की। वर्कशॉप में माशरती रवैयों की मुस्बत तब्दीली के लिए खुसूसी ट्रेनिंग दी गई। वर्कशॉप में तरबियत देने वालों में जैगम खान, औरंगजेब खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिविल सोसाइटी और रेडियो सेक्टर को यकजा करके कम्युनिटी के लोकल मसाइल पर शऊर व आगही पैदा की जा सकती है। इंटरमीडिया एक गैर मुनाफा बख्श इदारा है जो गुज़िश्ता 7 साल से मुकामी मीडिया की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। शुरकाए वर्कशॉप का कहना है कि मुआशरा में अमन के फरोग के लिए इंटरमीडिया की वर्कशॉप के बाद मुस्बत अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। आजाद कश्मीर और पाकिस्तान में मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही बर्फ पिघलने का सिलसिला शुरू। मंगला डैम में पानी की आमद में इजाफा, आबपाशी और बिजली की पैदावार के लिए अच्छी खबर, लेकिन मुतासरीन मंगला डैम रेजिंग के चेहरों पर खौफ और अंदेशे। इस हवाले से देखिए जुनेद अंसारी की खसूसी रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान पूरी दुनिया में मौसम के एतबार से मुनफरद तरीन इलाके हैं। यहाँ सर्दी, गर्मी, बहार, खिज़ां की सूरत में हर तरह का तनव्वो और रंगीनियाँ भरी पड़ी हैं। ये वतन बुनियादी तौर पर ज़राअत पर इन्हसार करता है, लेकिन दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बड़े पैमाने पर हुई है। यही वजह है कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में वक्त गुजरने के साथ साथ बिजली और पानी की डिमांड में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इसकी एक और वजह दुनिया का बुलंद तरीन आबादी की शरह होना भी है। इस साल रिकॉर्ड सर्दी और बर्फबारी के बाद उम्मीद की जा रही है कि बिजली की पैदावार और आबपाशी के लिए तवक्कुआत से बढ़कर पानी दस्तयाब होगा, जो मुल्क की मईशत के लिए बहते हुए सोने से कम
सामना होगा। 2002 में मंगला डैम रेजिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस मंसूबा को 2008 में मुकम्मल होना था। अब 2012 है और 30 फुट इजाफे के नतीजा में हजारों खानदानों ने वतन की तरक्की की खातिर दूसरी मर्तबा हिजरत की कुर्बानी देना थी। गुज़िश्ता साल पानी की सतह मंगला डैम में 1210 के लेवल तक बुलंद की गई और इस साल 1215 तक बुलंद की जाएगी। इसी के साथ आज के खबरनामे से मुझे दीजिए इजाजत। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। JK News।